महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, हम आए तरुण ट्रैक पर और हम जा रहे हैं नीचे की तरफ और सामने फॉग पड़ा है। अभी फॉग पड़ा हो, फॉग कैसे किस तरीके से फॉग चला है ऊपर को। अभी हम चल रहे हैं आराम आराम से। वो रहा सामने गलू टेम्पल। क्या है सामने गलू टेम्पल और हमने यहीं पे ही पहुंचना है। अभी हम चलते हैं। बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं बोल सकते हम इसको, आराम से पहुंच जाएंगे। लगा दूंगा मैं एक आधा घंटा। ब्लॉग भी पूरा करना मैंने, इसलिए यहाँ से मज़े से चलेंगे। ये है वो जो जो बोर्ड लगे हुए थे, जैसे ये बुरांश का फ्लावर ऐसा होता है। अगर आपने मेरे जब मैं ऊपर गया हूँ तब के ब्लॉग नहीं देखे तो आप वो ब्लॉग देखना। आपको वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि वह ज़्यादा डिटेल में वो ब्लॉग बनाए हुए हैं ऊपर की तरफ। अब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मैं नीचे की तरफ ज़्यादा डिटेल में ब्लॉग बना रहा हूँ। अब इसका वन साइड ही है इन्होंने लगाया हुआ। हम चल रहे हैं धीरे धीरे मज़े से। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आगे हैं पेड़। ये देखिए पेड़ आगे ना, ये अलग देवदार का पेड़। अब इसके ऊपर भी ना एक अलग सा इंडिकेशन साइन लगा होगा। यहाँ पर यह देख सकते हो आप इंडिकेशन साइन। ये है इसके ऊपर एक इंडिकेशन साइन। अभी नहीं दिख रहा, ये जब मैं ऊपर गया था तब वहाँ पर अच्छे से दिख गया। अभी तो मैं चल रहा हूँ आराम आराम से। वो देख सकते हो आप ऊपर ऊपर कितना ज़्यादा है फॉग। अभी हम नीचे पहुँचे हैं। ये देखो बन अलग अलग यहाँ पे पौधे हैं, अलग अलग यहाँ पे सब कुछ है, छोटी छोटी। पर मज़ा आ रहा है क्योंकि हम इस ट्रैक को कर रहे हैं बरसात के टाइम पे, तो चारों तरफ हरियाली हरियाली है और फॉग, तो काफ़ी मज़ा आ रहा है हमें इस ट्रैक को करने के लिए। मज़ा भी बहुत आ रहा है। ये देखो ये भी लगा हुआ ना, ये देखो एक लगी ना बान, इसके ऊपर ना अलग से वो लगे होंगे, क्या बोलते हैं पौधे पे, फ्रूट पौधे बोल रहा हूँ, कुछ भी फ्रूट लगे होंगे। और ये देखो कितना बढ़िया पेड़ है। और अभी हम नीचे पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर तो रह ही गया होगा। 1 किलोमीटर, हाँ 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर के लिए लगा देंगे हम। हाँ ठीक है, बड़े आराम से। ये देखिए आप सामने, ये देखिए आप कितना अच्छा। और ये सामने देखिए व्यू और नीचे घर। और अब हम चलते हैं आगे। बस मुझे गानों का डर था, इन्होंने गाने नहीं लगाए। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं है, गानों की वजह से कॉपीराइट स्ट्राइक बच जाता है तो उसमें मुश्किल हो जाती है। अभी हम इतने फेमस भी नहीं हैं कि हम नया यूट्यूब चैनल बना लें। तो अभी तो ऐसा ही है कि आराम से चलो, आराम से, कोई परेशानी नहीं, कोई, और आराम आराम से चल रहे हैं, फिर आराम आराम से
ये देखिए आपके वन्य प्राणी, ये अलग अलग प्रकार के बर्ड्स हैं जो हिमाचल टूरिज्म ने लगाए हुए हैं। हम चल रहे, वो देखो आगे सामने फॉग, जो फॉग है वो किस तरीके से चल रहा है। अभी हम चल रहे हैं, अभी देखो कितनी स्पीड से फॉग चल रहा है ऊपर को ना, हवा चल रही है एकदम से। और ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत अच्छा है। और देखो कितनी स्पीड से फॉग चल रहा है, ये रास्ता है। और यहाँ पे झरना, अब आपको एक और बॉर्डर क्रॉसिंग देखने को मिलेगी इस झरने की। इसके ऊपर पत्थर डाल दिए हैं टेम्परेरी चढ़ने के लिए। फिर ये भी एक प्रकार से झरना है। नीचे के लिए देखो इतना बढ़िया और इतना मज़ा आ रहा है यहाँ पे चलने का। मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस इन दिस साइट। वो देखो सामने कितना अच्छा लग रहा है, और यहाँ देखो सामने कितना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये देखिए रास्ता, ये रास्ता कैसा है, बिल्कुल क्लोज हो गया है। इसको, इन पेड़ों को, इन पत्तियों को काट देना चाहिए क्योंकि आने जाने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जो वन्य अधिकारी है या वन मित्र है, उनको आके यहाँ पे सफाई करनी चाहिए। जब शिमला में सेब काट दिए इलीगल लैंड पर, तो यह भी सफाई करो। टूरिज़्म और फॉरेस्ट का कुलवर्सन, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ से ना। चलते हैं, ये फिर से यहाँ पे आ गया एक व्यक्ति भी फ्लैग। अभी हम इस फ्लैग पे चलेंगे। चलेंगे इस फ्लैग के ऊपर। ये देखो कितने बढ़िया फ्लैग लग रहे हैं। यहाँ पे मंत्रों का उच्चारण होता है। यहाँ पे मंत्र का उच्चारण किया जाता नहीं, मंत्र का उच्चारण होता है। और कितना लंबा फ्लैग लगाया हुआ है किसी ने। अक्सर आपको टॉप हाइट पर या फिर ऐसे ट्रैक पर आपको ऐसे जो झंडे हैं ये आपको दिखाई देंगे, बड़े बहुत ही ज़्यादा। ये देखो कितना बड़ा पत्थर है। यहाँ पे एरो भी लगाया हुआ है कि अगर आपको जाना है तो आप ऊपर की तरफ जा सकते हो। अब हम चलेंगे यहाँ से आराम से, चलेंगे आराम से। वो टेंपल दिख नज़दीक रहा था लेकिन रियलिटी में था बहुत दूर। अब वहाँ तक पहुँचने के लिए ये देखो सामने फॉग, और इस पेड़ के ऊपर दो ग्रास लगे हुए हैं। अगर आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, ये देखो दिख रहा है ना, ये पत्ते लगे हैं, ये पत्ते लगे हैं। अभी थोड़ा सा क्योंकि सामने फॉग है ना, तो अंधेरा सा आ रहा है और अलग ही व्यू आ रहा है। ये देखिए ये डंगा दिया हुआ है यहाँ पर, किस तरीके का डंगा है यहाँ, बिल्कुल पत्थरों के साथ अटैच करके। और ये भी यहाँ पे शायद बैठने के लिए बनाया होगा यहाँ पे, कि कोई व्यक्ति अगर थक जाए तो ये इस पे बैठ जाए। और अच्छी चीज़ है यहाँ पे, ये बैठने के लिए बनाया है। और सामने देख सकते हो आप क्या
ब्यूटीफुल व्यू है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आगे इतना ब्यूटीफुल व्यू है, मज़ा आ रहा है। और नीचे पेड़ और ऊपर देखो कितना ब्यूटीफुल व्यू है। अभी हम नीचे से अभी उतराई, यहाँ पर भी ठीक उतराई थी ना, तब नोटिस नहीं किया उस टाइम, पर उस टाइम स्टार्टिंग पॉइंट था ना हमारा, तो इतना महसूस नहीं हुआ होगा हमें कि वो यहाँ पर भी हल्की सी चढ़ाई है। पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसका, क्योंकि आप स्टार्टिंग में आते हो तो स्टार्टिंग में आपको क्या ही चढ़ाई लगती है। ये तो बिल्कुल छोटी सी और थोड़ी सी चढ़ाई थी, आपको इस चढ़ाई का कोई फ़ायदा या कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वाह, ये देखो आप कितना अच्छा व्यू आया, अब आया ना व्यू। बस ऐसे ऐसे व्यू ही दिल को मोह लेते हैं, मन मोहित कर देते हैं, मन को मोहित। इसे बोलते हैं पैसा वसूल। और मुझे लगता है कि अभी जो गलू टेम्पल है वो लगभग 1 किलोमीटर दूर होगा। अब मैं बिल्कुल आराम से चलूँगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई हड़बबाजी नहीं, बिल्कुल आराम से, क्योंकि अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। अगर बारिश हुई तो मैं टोटल 10 मिनट 1 किलोमीटर के लिए बहुत ज़्यादा होगी 10 मिनट ना, 1 किलोमीटर के टोटल यहाँ से लगाऊंगा 3 से 4 मिनट, 3 से 4, हाँ इतने लगाऊंगा, क्योंकि जो व्यक्ति बिना रेस्ट किए इतने लंबे लंबे ट्रैक कर सकता है, उसके लिए यहाँ पे भागना कोई आम बात नहीं है। और हम ट्रैक इसलिए कर लेते हैं इतनी आसानी से, क्योंकि हम एक्सरसाइज करते हैं। आजकल थोड़ा सा बीमार चले हैं कुछ सालों से, वरना शरीर तो, इस शरीर के अंदर बहुत दम है आज भी, और आज भी बहुत दम है। आज भी देख लो, ट्रैक आराम से ट्रैक कर रहे हैं। भाग भी लेते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है नहीं भाग सकते हम लोग, सब कुछ चलता है। अब जैसे जैसे आगे बढ़ता चलेगा, आपको भी धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलता जाएगा। एक और पेड़ आ गया, ये भी एक और पेड़ आ गया, इसके ऊपर भी एक इंडिकेशन मार्किंग लगी हुई है कि ये किस चीज़ का पेड़ है और इसके ऊपर क्या है। अभी देखना पड़ेगा इसके ऊपर क्या है, पर मैंने इस ट्रैक में देखा कि इस ट्रैक में बंदर नहीं है। और जो आदि हिमानी चामुंडा जी का ट्रैक था उसमें भी देखा था मैंने, वहाँ पर भी देवदार, ये इसके शायद फ्रूट या फ्लावर्स होते होंगे। देवदार, हम देवदार बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में देवदार। हाँ, इंग्लिश भी किसने बनाई? अगर एक लैंग्वेज होती हमारे देश में तब हम काफ़ी तरक्की कर रहे होते। आज तो चलो छोड़ो इस बात को। अभी हम नीचे उतर रहे हैं, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये इतना टफ ट्रैक है, क्योंकि यहाँ पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई उतराई आ कैसे गई। यहाँ पे तो नॉर्मली था, चढ़ाई जो थी वो सारी की सारी जो ऊपर का ट्रैक था वहीं पे चढ़ाई थी। यहाँ पे तो चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं थी, तो यहाँ पर कैसे चढ़ाई आ गई? यहाँ पे तो चढ़ाई आ ही नहीं सकती थी। देखो कितना बड़ा स्टेप है। अब हम इस स्टेप को उतरेंगे। चलो चलो, हाँ? क्या हुआ? बैठ लो। नहीं चल पाना, चलो आइए। बैठे हैं? कितने बैठे? मैं नहीं बैठा, कितनी मैं तो चले उन तक नज़दीक ही रही कि आइयो। हाँ आइए आइए। अब हम चल रहे हैं धीरे धीरे से, और ये रहा बॉक्स, और इस बॉक्स के साथ साथ हम भी चल रहे हैं। और यहाँ पे जो रास्ता है वो ख़राब है, और अभी हम बच गए गिरने से, वरना अभी गिरते तो दांत टूटते। और अभी चल रहे हैं। चलो चलते हैं अभी हम।
पे हम पहुंच गए हैं। ये देखिए आराम से चल रहे हैं। ये देखो कितना अच्छा अब रास्ता आ गया है। अब हम धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे हम अब नीचे पहुंच जाएंगे रास्ते से। आयो। ये देखो ये देवदार का पेड़ तैयार हो रहा है, छोटा सा। जो बड़ा हो जाएगा तो अच्छा लगेगा देखने में। देवदार के पेड़ वैसे ही बहुत अच्छे लगते हैं देखने में ना। और इनका जो जंगल होता है, जैसे हम शिमला जाते हैं, धर्मशाला में, क्लोडगंज में, तो एक अलग ही खुशी मिलती है। एक मतलब इनका एक अलग ही ऐसा बोल सकते हैं, एक अलग ही रुतबा है इनका। एलिमेंट डोंट नीड ह्यूमन आल्सो बी लाइक एनिमल्स। भाई इन्होंने लिखा है एनिमल्स गंद नहीं फैलाते हैं, ह्यूमंस ही गंद फैलाते हैं। अगर आपको झूठ लग रही है मेरी बात तो ये देख सकते हो आप। भाई ये लिखा है इन्होंने, देख लिया। अब चलते हैं आप नीचे की तरफ। यार यहाँ से ये भी बहुत बड़ा स्टेप है। ओ तेरी यहाँ भी देखो कितना लंबा स्टेप है। मैं कितना लंबा स्टेप लूँगा इसको। ओ तेरी, किस दिन ना हिंदी बोलता बोलता पहाड़ी पे ही आ जाऊँगा। ये देखो फिर से देवदार का पेड़ तैयार हो रहा है। ये भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में, अच्छी बात है। पर इसको ना तैयार होने में बहुत साल लग जाते हैं। और आपने बिजली महादेव में देखा ही होगा कि कितनी आसानी से और कितने आराम से कितने सारे पेड़ों को काट दिया। तब फॉरेस्ट वालों को कुछ नहीं दिखा, तब उनको देखा है रोप वे। और वो रोप वे होगा कोई प्राइवेट कंपनी वहाँ से पैसा बनाएगी और वो सरकार के रिश्तेदारों की कंपनी होगी। भगवान भी ना, जो वहाँ के देव हैं, भगवान है, वो भी लोकल लोगों को परेशान कर रहे हैं कि वहाँ पे बाढ़ आ गया। जो मंत्री जाता ना उसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर गिर जाए ना, तब पता चले कि भाई ये देवभूमि है, तब उनको पता चले। ऐसा होता नहीं है ना, वो पहाड़ों में जाते ही नहीं है, उनको पता पहाड़ों में गए मर गए तो। चलो छोड़ो इस बात को, हम अपना देखो कितने अच्छे पेड़ है, इतने बड़े बड़े पेड़ हैं। खबर पता नहीं कितने सालों से मैं बोलने वाला था, खबर है कितने दिनों के पेड़ है, पता नहीं कितने दिनों पुराने पेड़ हैं ये बुरांश के उसके। अभी देख लो हम यहाँ से, ये भी रास्ता खुला है ना। आने वाले टाइम में मुझे कंफर्म पता है कि यहाँ तक गाड़ी आएगी और वो 100% आएगी। और ये सेल्फी पॉइंट, आप यहाँ पे फ़ोटो भी ले सकते हो ना चिड़ी बिल्लियों के साथ। और आगे फिर से आगे वो क्या बोलते टनल। और ये देखो कितना आप इन पेड़ों के तनों से आइडिया लगा सकते हो भाई, तनों से। ये है पेड़ और इसके तनों से और इसकी हाइट से कि कितने पुराने पेड़ होंगे ये, बहुत पुराने पेड़ है। और ये रास्ता काफ़ी खुला है, तो मुझे लगता है यहाँ पे बहुत जल्दी यहाँ तक भी गाड़ी पहुँच जाएगी बहुत जल्दी। और किसी ने पहले से पहुँचा भी दी होगी गाड़ी। हैवी ड्राइवर हैं यहाँ के लोग, हैवी ड्राइवर। ये भी देवदार का पेड़ तैयार हो रहा है। ऊपर तक चल रहे हैं अब आराम से धीरे धीरे, और तो क्या ही कर सकते हैं। लेकिन रास्ता पूरा गाड़ी वाला ही है, ऐसा नहीं है रास्ता ऐसे क्या, रास्ता पूरा गाड़ी वाला ही है। गाड़ी आ सकती है यहाँ पर। अभी यहाँ पर आपको बुरांश के पेड़ भी मिल जाएंगे, फूलों के पेड़ हैं वो भी मिल जाएंगे, और देवदार जो हैं वो भी आपको मिल जाएंगे।
अंग्रेज हैं या कोई और है। यह लिखे हुए कॉन्सिक्वेंसेस। अगर आप आ रहे हो कभी तो आप इनको ज़रूर पढ़ें। ये कॉन्सिक्वेंसेस कि आप इस ट्रैक को करते हो। अच्छा, तो ये रहा मिड पॉइंट मैजिक व्यू कैफ़े, बर्ड वाचिंग स्पॉट। वो रहा 22 कर्व्स, फॉरेस्ट रेस्ट हाउस। अच्छा, फॉरेस्ट का रेस्ट हाउस भी यहाँ पे देखा हमने ऊपर पे है। और ये सामने देखो, ये भी पढ़ सकते हो आप। तो आप इसकी जो है वो पूरी जानकारी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। चलो चलते हैं अब आराम से। बहुत सारे लोग जा रहे हैं ना इस ट्रैक में। हमने सोचा था कि हम ही लोग जाएंगे, पर यहाँ पे इतने लोग जा रहे हैं कि हम सोच भी नहीं सकते जितने लोग यहाँ पे जा रहे हैं। ये देखिए, ये पहुँच गए हम उस साइन तक जहाँ पर हमने अपनी एलिजिबिलिटी को दिखाना है, बताना है। ये देखो अलग से पेड़। अलग से पेड़ है यहाँ पे। और सामने देवदार के पेड़। और यहाँ से हम पहुँच गए यहाँ पर। और यहाँ पर हम कराएंगे एक, जिसको बोलते हैं हम एंट्री, क्योंकि हमने दिन में कराई थी एंट्री। तो अभी हम पहुँच गए हैं यहाँ तक। और यहाँ पर इस पेड़ पे लगे हैं फ्रूट, अगर आप ध्यान से देखो। अभी हम आपको ध्यान से बताएंगे। ये देखो, ये लगे हैं फ्रूट इस पे। ये पेड़ पता नहीं किस चीज़ का है। ये देखो, यहाँ पे फॉरेस्ट बना है, यहाँ पे लगे हैं पेड़। और ये फिर से देवदार का पेड़। हाँ, ये रहा इसका फ्रूट, जो इसका वो लगा हुआ था, बैचमेट नहीं कर, इंडिकेशन लगा हुआ था इसका। अभी हम पहुंचने वाले हैं नीचे। ये देखिए, और ये एंट्री। ये देखिए, यहाँ पे लिखा है वेलकम टू तरुण ट्रैक।
वेलकम टू लिखा हुआ है। शाम का कितना टाइम